नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपोजिशन और पोजीशन, जो हमारी सरकार है, जो हमारे देश के जो अपोजिशन के बारे में। जो आज क्या हो रहा है ना कि ऑपोजिशन जो लीडर है हमारे, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ, सरकार के जो काम है उसके ऊपर आलोचना करने के सिवाय आज क्या हो रहा है ना कि सरकार के विरोध करते करते जो अपोजिशन लीडर है हमारे, जैसे देश के बड़े बड़े राजनेता है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ऐसे जितने भी हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर है, अभी अभी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां का जो लीडर है, इन लोगों को क्या हो रहा है ना कि जो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बीजेपी को विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते क्या कर रहे हैं कि आज हमारे सेना से ही सवाल पूछ रहे हैं। हम हमारे सेना के ऊपर ही गलत गलत बयान दे रहे हैं कि आज हमारे सबूत ऐसा हो रहा है कि सबूत गैंग बन गए इन लोगों का एक। जब भी हमारे सेना कुछ भी बड़ा पराक्रम दिखाती है तो क्या होता है ना कि अपोजिशन का जो लीडर है वो हमेशा सबूत मांगते हैं। बल्कि पाकिस्तान अगर जो कुछ भी करता है, कुछ भी सबूत ला करके देता है, या अमेरिका, बाहर के देश का कोई भी कंट्री अगर जो बोलता है तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। पर हमारे सेना के ऊपर हमेशा एक ये रख देते हैं कंडीशन की हमें सबूत दिखाओ तब हम मानेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीजों में सबूत मांगना। कुछ ऐसे पराक्रम जो हमारे देश की सेना है, जो हमारे वायु सेना है, हमारे जमीनी स्तर पे जो सेना है, मिलिट्री है, जिस तरह से नेवी की सेना है, जो वो अपने पराक्रम जब दिखाते हैं तो अपोजिशन का जो लीडर है राहुल गांधी, आज अपोजिशन का लीडर बैठे हुए बनके, तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारे सेना से ही सवाल पूछते हैं कि हमें सबूत चाहिए। इसलिए आज सबूत गैंग हम बोलेंगे, क्योंकि जब भी उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि हम बीजेपी के विरोध करते करते आज हम देश के विरोध वाला बातें करने लगे। क्योंकि राहुल गांधी का जो तारीफ है हम इंडिया में ज्यादा पाकिस्तान में होते हैं। ये पाकिस्तान का आर्टिकल है, कुछ देखिए इसमें क्या हो रहा है। वहां पर राहुल गांधी को एक सच्चा नेता बताया जा रहा है। ये आर्टिकल में आप पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। ये आर्टिकल में ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी एक सच्चा नेता है, इंडिया के लिए खास करके सच्चा आवाज बन रहे हैं, एक उभरता हुआ बहुत बड़ा सितारा बन रहे हैं देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत आगे चल के एक सच्चा नेता है। मतलब वहां पे पाकिस्तान में इनकी तारीफ हो रहा है। पाकिस्तान कौन है? हमारे देश के एक दुश्मन देश है हमारे देश के लिए। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इससे पहले पुलवामा अटैक हो गया, इससे पहले पहलगाम में अटैक हो गया, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के जो मिलिट्री है उन्होंने किया था, उस टाइम भी हमारे ऑपोजिशन के लीडर लोग ने, जो ऑपोजिशन के जो नेता हैं, वो सवाल उठाए थे सेना के ऊपर। क्या ये कुछ हद तक ज्यादा गलत नहीं है कि आप एक पार्टी के विरोध करते हुए, जो पार्टी हम अभी सरकार में बैठी है उसका विरोध करते करते हुए आप आलोचना करें तो सरकार की आलोचना करें, देश की आलोचना ना करें, ना ही हमारे देश के सेना की आलोचना करें। क्योंकि सेना का वीर है ना, जो अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, आप उसके ऊपर सवाल उठाओगे, आप उससे आप सबूत मांगोगे तो देश को पूरा घात करने का। इससे क्या होगा ना कि हमारे जो देश के बगल के जो आसपास के जो पड़ोस हमारे और हमारे देश के जो दुश्मन देश है उनको फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। आज क्या हो रहा है, इससे पहले कुछ टाइम के पहले राहुल गांधी अपने देश में ही पैदल यात्रा किए। उसके बाद 2024 के चुनाव में इनका क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट को जब तक अच्छा बोलते थे, जब इनके पक्ष में निर्णय आता था, जब इलेक्शन कमीशन को जब तक अच्छा बोलते थे, जब तक इनके पक्ष में निर्णय आता है। जैसे जनता अगर जो निर्णय अलग देती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जो गलत है ये, और अगर जो इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो ये हमेशा उसी को दोष ठहरा देते, उसी को गलत ठहरा देते। अगर जो नेता हो आप, देश के आप ऑपोजिशन लीडर हो आप, तो आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पे अभी सवाल उठाए हैं, इनको खुद नहीं पता है कि ये जिस इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कर्नाटक में बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है, वोटर लिस्ट में स्कैम हुआ है। तो भाई कर्नाटक में जो होता है, जहां पे भी इलेक्शन होता है, वो जो राज्य का मतलब इलेक्शन होता है, जो जिस लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, पर वहां पे क्या होता है ना कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसी राज्य के अधिकारियों को ये सब तय करने का अधिकार रहता है। तो वो अधिकारी तो आपके थ्रू वहां पे बैठे हैं ना इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप कर्नाटक में ही बोल रहे हैं कि वोट स्कैम हुआ है वोटर लिस्ट में। तो भाई आपकी सरकार है, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है कि मेरे सरकार, मेरे ही राज्य में आपके मुख्यमंत्री को पता नहीं है, आपके वहां के जो गृह मंत्री है, कर्नाटक स्टेट का जो गृह मंत्री है, उनको ही पता नहीं है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। आपके ही एक मंत्री एक बोलते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं इन लोग, तो इस्तीफा दिवा दिया जाता है। आपके ही कर्नाटक के मंत्री है, और सीतारमैया से मिलने के बाद वो इस्तीफा ले लिया जाता है उनसे, क्योंकि उनको एक ही चीज सजा मिलता है, क्योंकि वो सच बोले थे। जब आपके राज्य में स्कैम हो रहा है, आपकी सरकार है जहां पर, वही राज्य में स्कैम हो रहा है वोटर लिस्ट में, तो भाई आपके अधिकारी है ना। तो क्या इसका मतलब इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जितने भी आपके एमएलए चुन करके आए कर्नाटक में, तो इसका मतलब स्कैम के द्वारा चुन करके आए। तो फिर आपका सरकारी हिसाब से मतलब इस्तीफा देना चाहिए आपके मुख्यमंत्री जी को। पहले आपके जितने एमएलए हैं उनको भी आवाज उठाना चाहिए कि स्कैम से हम जीत गए, फिर से चुनाव कराया जाए, या तो इलेक्शन कमीशन में चेंजेस लाया जाए, या यहाँ का जो अधिकारी है वो उसमें चेंजेस लाया जाए। तो आप बेफुजल मुद्दा उठाते हैं जिसमें कोई मतलब दम ही ना हो। बात सिर्फ एक ही है दोस्तों कि
क्या है ना कि इनके पास ऐसा कोई अभी मुद्दा नहीं बचा है। आप एक ऑपोजिशन लीडर हो, उस पद का आप एक मर्यादा समझिए। आप क्या बोल रहे हैं, इतना तक कि आपको इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला कि आप जो आपका शपथ पत्र है उसके साथ आप पूरा जो सबूत है उसको लाइए और उसके साथ उसके ऊपर साइन करके आप अगर जो सबूत है तो उसके ऊपर हम जांच करेंगे। आप अगर जो उसके लिए भी आप तैयार नहीं हो, डायरेक्ट ना बोल देते, बोलते नहीं हम तो सबूत जो दिए हैं उसके ऊपर उसी आधार पे होना चाहिए। आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं। आप सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि आप ऑपोजिशन लीडर है, आप देश के ऑपोजिशन लीडर है। आप वहां पर संविधान के तहत आपको एक बहुत बड़ा पद है वो, देखा जाए तो। और आप जहाँ पे अभी मंत्रालय में बैठते हैं, आप सॉरी मंत्रालय नहीं, जहाँ पर आप बैठते हैं जिस पद पे ऑपोजिशन लीडर एक पद जो है उसकी कोई मर्यादा है। आप जो बयान दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत लोग उसको सुनते हैं, देश के लोग सुनते हैं। आपकी तारीफ देश को छोड़ करके आपकी जो हमारे दुश्मन देश है उसमें ज्यादा आपकी तारीफ हो रही है। वहां आर्टिकल छप रही है आपके लिए स्पेशल करके। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ टाइम पहले, आज इससे पहले आप अमेरिका में जाकर के बयान दे रहे हैं कि जो भारत में, इंडिया में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वहां पे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है।